हेलो गाइस, हम आ चुके न्यू वीडियो लेकर। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना। करते हुए वीडियो को शुरू। पिछले एपिसोड में देखा था कि सिस्टर्स और दोनों ही अभी कछोर को सिटी की तरफ ये वो बढ़ रहे थे, जहाँ पर कल आधा मॉन्स्टर का हमला हुआ था। रास्ते में सिस्टर चाओ जो होती है जन्नत से कहने लगती है, झूठ मत कहना, मुझे पता है कि उसी चीज की जानकारी निकालने के लिए आए हो, ताकि और पता चल सके कि आखिरकार शेनलाओ के साथ क्या हुआ था। ये सच कह रही हूँ ना मैं? शेनलाओ कहने लगता है, हाँ बिल्कुल सच कह रहे हो, लेकिन तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा मेरे साथ आने का क्या मतलब था? तो पर जिद पे हार चुकी थी कि यहाँ पर आना ही है, मेरी एक छोटी बच्ची है, तुम्हें पता है होगा, जिसने की ठंडे सोलवोट को एक बार चुराया था, उसकी यहाँ पर जान चली गई। ये पर सुना कि इस सिटी के अंदर एक ऑक्शन एक हाउस है, शाह का जो मालिक है और उसी बंदे का पोता है। मैं बस सोच रही थी कि मैं ऑक्शन हाउस के अंदर जाऊं, मैंने उस मालिक के साथ बात करने की, मेरे कुछ पता चल जाएगी। ठंडा सोलवुड का मास्टर हेवन शेनलाओ का हेवन में जाने से क्या मतलब है? मैं वही जानकारी निकालने मैं यहाँ से ऑक्शन हाउस के लिए जाना चाहता हूँ। इससे सब इस सारी चीजों के बारे में बता ही रही थी। सैंडन अपने पावर का इस्तेमाल कर लेता है। पावर्स का इस्तेमाल करते हुए ही समुद्र के ऊपर अटैक कर दिया था, जहाँ पर से कि वह मास्टर वगैरह वो निकले हुए थे। सैंडन का जो अटैक था वो सीधा जाकर जो मास्टर का किंग था उस किंग के सर पे जाकर लगता है, जिसका की सर कटा हुआ था, लेकिन उसके सर के ऊपर अजीब से निशान वाला होल था। उस होल से अजीब सी पावर निकल रही थी। सैंडन ये देख के थोड़ा सा हैरान हो जाता है कि हमें पर बताया तो नहीं जाता है कि इस पावर को देख के सैंडन को क्या समझ आया, लेकिन सैंडन को यहाँ कुछ न कुछ समझ आया था कि आखिरकार यहाँ पर शेनलाओ के साथ क्या हुआ होगा। और सिस्टर जाओ को कुछ नहीं पता था। उससे कहने लगता है कि ठीक है, तुम्हें ऑक्शन हाउस चलना है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, यहाँ पर कंपनी मिल जाएगी। इसके बाद दोनों यहाँ पर सिटी के अंदर पहुंच जाते हैं। ऑक्शन हाउस मौजूद है, लेकिन उस ऑक्शन के ऊपर एक फॉर्मेशन लगा हुआ होता है। सिटी के अंदर जिसको भी जाना होता है और सबसे पहले यहाँ पर इन्विटेशन कार्ड दिखाता है सिपाहियों को। उसके बाद जाकर इसको अंदर जाने की परमिशन होती है। यहाँ पर कोई भी जबरदस्ती यहाँ पर अंदर नहीं घुस सकता। जिसके पास ये इन्विटेशन कार्ड होती है, फारसी भाई अच्छी तरीके से जांच करते हैं, जिसे यहाँ पर देख कर सिस्टर साहब काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे। यहाँ पर तो हमारे पास कोई भी इन्विटेशन नहीं है, तो हम कैसे इस ऑक्शन के अंदर जा पाएंगे? मेरे को लगता है मेरे पास अच्छा एक आइडिया है। मेरा शॉर्ट निकाला, सबको काट पीट के अंदर चला जाइए, क्या कहती हो? लगा ये अच्छा प्लान। सिस्टर साहब तो काफी ज्यादा हैरान हो चुकी थी ये बात सुनकर। ये बंदा क्या पागल हो चुका है? बस सबको मारते हुए जाएगा अंदर। एक थोड़ा मोड़ा छोटा सा है क्या? हमें कुछ और प्लान सोचना होगा। और दोनों सोच में पड़ चुके थे कि आखिरकार अंदर कैसे जा सके। क्या पर नकली इनविटेशन कार्ड नहीं बना जा सकता? उन्हें यहाँ पर ये भी पता चलता है कि नकली इनविटेशन कार्ड नहीं बनाया जा सकता। नकली इनविटेशन कार्ड बनाने वाला होता है, वैसे वो 10 फिंगरप्रिंट लगे हुए होते हैं, सही फिंगरप्रिंट मैच हुए होते हैं। इसके बाद जो तुम्हें पर अंदर आने दिया जाता है। इनविटेशन कार्ड बनाने के बाद भी आप फंस सकते हो, तो हमें पर निकल जाना पड़ेगा, कोई भी रास्ता ही नहीं बचा हुआ है। क्या लगता है वो जो होगा देखा जाएगा। अपने फ्लाइंग सूट में खड़े हुए होते हैं और सीधे अंदर अंदर घुस जाते हैं। देखते हैं कौन क्या उखाड़ पाता है। तभी वहाँ से कुछ इमोर्टल वगैरह गुजर रहे थे, जो कि सिटी की सेट के मेंबर होती है। वो लोग भी सिटी के मेंबर्स होते हैं। वो लोग यहाँ पर फ्लाइंग शॉट से फ्लाई करते आ रहे होते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर सिस्टर जाओ और जन्नन भी यहाँ पर एक शॉट में सवार होकर डायरेक्टली सिटी के अंदर घुस जाते हैं। सिपाही को थोड़ा तो शक होता है। सिपाही यहाँ पर कहने लग जाता है कि मुझे ऐसा लगा कोई यहाँ पर घुसा है अंदर। सिपाही कहने लगता है यहाँ पर ध्यान से देखो, इस सेट के डिसेबल्स यहाँ फ्लाइंग शॉट से होते हुए आ रहे हैं। इसकी वजह से यहाँ पर गार्ड लोग काफी ज्यादा ध्यान नहीं देते। यहाँ पर बड़ी आसानी के साथ जन्नन और सिस्टर जाओ अपने अपने फ्लाइंग शॉट के ऊपर खड़े होकर सिटी के अंदर पहुंच चुके होते हैं। किस्मत उनकी साथ दे रहा था। ऑक्शन हाउस के सामने पहुंच चुका होता है और काफी सब बड़ा ऑक्शन हाउस होता है, पर इसी का मालिक है उस बंदे का पोता, जो कि अंडरसोल वुड का के लिए वह मारा गया था। और यहाँ के मालिक से उनको बात करनी थी, लेकिन वो लोग ऑक्शन हाउस के अंदर घुस ही चुके थे। इसकी वजह से एक अल्डर आ चुके होते हैं, जो कि वह ऑक्शन हाउस को करवाता है। मेहमान लोगों, अगर आपके पास इनविटेशन कार्ड है
ऑक्शन हाउस के अंदर आने का मुझे जरूर से दिखा दीजिए, जिसके बाद मैं अंदर आने दूंगा। इसके मतलब जिसके पास इनविटेशन कार्ड है वही जाके अंदर आ सकता है। जैन क्या लगता है काफी ज्यादा परेशान होते हुए घुसने के लिए भी कार्ड लगता है। दोनों कार्ड हमारे पास नहीं है। अब दोनों या फिर क्या करेंगे, दोनों का प्लान तो बस चौपट ही हो चुका होता है। एल्डर के पास एक सोने से बना हुआ एक जेट था। वो जेट निकल कर उस एल्डर को दे रहा होता है। एल्डर कहने लगता है ये जेट काफी ज्यादा कीमती है, काफी ज्यादा अच्छा भी है, इसको मैं यहाँ पर ले तो सकता हूँ लेकिन मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लेने वाला, क्योंकि ये रूल के खिलाफ है। मुझे माफ करना यहाँ पर, आपको यहाँ पर हमारा कार्ड दिखाना ही होगा। आपके पास पर कार्ड नहीं है तो आप यहाँ पर से रिटर्न जा सकते हो। प्लान को फेल होते हुए देखते हुए ये दोनों फिर से परेशान हो जाता है। आखिरकार यहाँ पर कर तो क्या रहे क्या। उसके बाद जैन अपने पास एक हेवन लेवल का पिल निकाल लेता है, जो कि काफी ज्यादा हाई लेवल की होती है। उसके बाद देख कर तो लड़की आंखें तो फट चुकी थी। वो यकीन नहीं कर पा रहा था कि यहाँ पर एक हेवन लेवल की पिल पर कैसे आ चुकी है। फट से जैन से पिल लेता है, डब्बे में भर कर यहाँ पर रख देता है और जैन सिस्टर जाओ से कहने लगता है ये आपका यहाँ पर वेलकम है, अब यहाँ पर बिल्कुल अंदर आ सकते हैं। थोड़ी सी हाई लेवल की पिल की वजह से एक्सपेक्ट देने लग गया। सीनियर कहने लगा था, जिससे जब एकदम हैरान हो चुकी थी कि एक हेवन लेवल की पिल जनरल के पास कैसे आई। ये तो शनमो पीक के अंदर से तो नहीं लिया, क्योंकि शनमो पीक के अंदर भी ऐसी पिल नहीं थी। ऐसे दूर एक स्पिरिचुअल माउंटेन है, वाकई मेडिसिन से हेवन लेवल की पिल्स बनाए जा सकते हैं। तो इसका मतलब है कि जेंडन खुद ने इस पिल को बनाया है। आखिरकार ये कैसे हो सकता है। ये बात को सोचते सोचते ये लोग ऑक्शन हाउस के अंदर आ चुकी थी, जहाँ पर जितने भी लोग ऑक्शन में आए थे वे लोगों को अलग अलग कैमरा दिए जाता है और बैठ के इनको बोली लगाना है। जो भी आइटम यहाँ बिकने के लिए आएगा, सिस्टर साहब जेंडन से कहते हैं कि हम यहाँ पर कुछ गलत काम नहीं उठाना चाहिए। हमें यहाँ पर एक ऑक्शन हाउस के मालिक को हम उसको वार्निंग कर सकते हैं। हम यहाँ पर उससे क्या पूछने के लिए आए हैं, वरना यहाँ पर हमें सबसे पहले इस सारी चीजों के बारे में ऑब्जर्व करनी है, ताकि यहाँ पर कोई क्लू मिल जाए, जिससे कि हमें वह पता कर पाएंगे कि मास्टर जेनन हेवन में क्यों नहीं जा सके। किसी को भी शक न हो हमारे ऊपर, आखिरकार किस प्लान से हम यहाँ पर आए हुए हैं। इसके बाद जैसे ऑक्शन शुरू होता है, यहाँ पर किसी तरह के हब को लाया गया था। उस हब का रिफ्लेक्शन जितने भी लोग ऑक्शन में आए थे सभी को दिखाई दिया जाता है। सिस्टर सावर जेनन के कमरे भी दिखाई दे रहा था। उसकी अगर कीमत होती है 300 स्पिरिचुअल स्टोन। उन हफ्स को देख के तो जेनन के लगता है ये तो काफी ज्यादा बेकार सा मामूली सा काम है, मेडिसिन के लिए इतने ज्यादा पैसे कौन देगा। सिस्टर जाओ भी इतने हैरान थी कि ये बार तो हम कहीं पर भी जाकर आसानी से तोड़ लेंगे, मेडिसिन इतना ज्यादा खास भी नहीं है। इसकी कीमत तो देखो 100 स्पिरिचुअल स्टोन इसका दाम है। रिफंड करने का टाइम भी 2-4 मिनट का ही है। मेरे ख्याल से ये ना सारी चीजें ऐसे लोग लेते होंगे जो लोग की कल्टीवेटर नहीं है। जैसे कुछ अमीर लोग रहते हैं, लोग बिल्कुल भी कल्टीवेशन वगैरह नहीं करते, अपनी प्राइड बढ़ाने के लिए ऊंचे दाम में खरीद लेते हैं। हमारे लिए तो ये चीज यूजलेस है, लेकिन उनके लिए ये चीज काफी प्राइड वाली चीज होगी। इसके बाद वहाँ पर हार्ड रिफाइनिंग पिल को लाया जाता है। रिफाइनिंग पिल काफी कमाल की होती है और उसकी स्टार्टिंग प्राइस है 1000 स्पिरिचुअल स्टोन से। तभी ऊपर एक मोंग आता है जो कि कॉन्चिंग टेबल का मोंग है बढ़ता। वो यहाँ पर आने के बाद सारे के सारे लोग जो ऑक्शन के लिए आए होते हैं उससे रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि देखिए मैं यहाँ पर एक मोंग हूँ, लोगों का इलाज वगैरह करता हूँ, ऐसे लोगों को इलाज करता हूँ के ऊपर डीमन वगैरह ने कब्जा कर लिया है। डीमन के ऊपर से कब्जा हटाने के लिए यहाँ पर हार्ट रिवाइन फील का काफी जरूरत है। आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस पे प्लीज बोली मत लगाइए, ताकि मैं यहाँ पर आसानी के साथ खरीद सकूं। इसका इस्तेमाल तो खुद पर तो नहीं करूंगा, लोगों का भलाई करना चाहता हूँ। को मेरा काम पसंद आया तो इसके ऊपर आप बोली मत लगाइए, जैसे कि मैं यहाँ पर खरीद पाऊंगा। और यहाँ पर सारे के सारे लोग करते हुए अपने आप को फाइनिंग पिल से हटाने लग जाते हैं। भी कहने लगते हैं नहीं यहाँ पर बिल्कुल भी बोली नहीं लगाएंगे। यहाँ पर मोंग का रिस्पेक्ट करता है, अच्छे काम के लिए ये पिल को चाहते हैं, ये पिल मिल जाना चाहिए, हमें इसकी यहाँ पर कोई भी जरूरत नहीं है। इस वजह से मोंग तो खुश हो रहा था, लेकिन एक कमरे से आवाज आने लग जाती है कि मैं तो इस पे बोले जरूर से लगाऊंगा। ऑक्शन जो पर होता है यहाँ पर रूल के हिसाब से ही होता है, किसी की मेहरबानी के हिसाब से नहीं। मुझे अब हार्ट रिफाइनिंग पिल पसंद आया तो मुझे वो पिल किसी भी कीमत में चाहिए।
और जेनुफी का एक एल्डर होता है। वो एल्डर सबके सामने कहने लगता है कि मैं अगर किसी को भी अगर हार्ट रिफाइनिंग पिल बिल्कुल भी नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि इसके ऊपर मेरी नजर आ चुकी है, इसके लिए मैं लेकर ही रहूंगा। सभी लोग यहाँ पर ये कहने लग जाते हैं कि जेनुफी की ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, तो यहाँ पर कैसे गोंगसन टेम्पल के सामने फाइट करते हुए हार्ट रिफाइनिंग पिल को लेना चाहते हैं, जबकि सारे लोगों ने गिव अप कर दिया। वो मोंग को ये बिल दे देंगे, लेकिन ये बीच में क्यों टांग अड़ा रहा है। वेल्डन कहने लगता है कि मुझे पर मेरे यंग मास्टर ने भेजा है, को ये बिल चाहिए, तो मैं कैसे भी कर फिर इस जगह पर लेकर ही रहूंगा। मैं यहाँ पर किसी के ऊपर एहसान करने के लिए नहीं आया हूँ, इसका बड़ा वर्क कीमत दूंगा। मुझे ये किसी भी हालत में ये बिल चाहिए। ऑक्शन कराने वाला एल्डर भी जो था जेनवू सेक्ट के एल्डर से ये कहने लगते हैं, प्लीज यहाँ पर से आप पीछे हट जाइए, ये मोंग काफी ज्यादा दूर से आए हैं, नहीं अच्छे काम के लिए चाहिए ये बिल, मैं इनको देने के लिए तैयार हूँ, इसके लिए आप यहाँ पर बोली नहीं लगा सकते। इसकी वजह से वो एल्डर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तो यहाँ पर ऑक्शन कराने के लिए बैठा है, कोई चैरिटी करने के लिए बैठा हुआ है। जब ऑक्शन करवाना है ना, जब से ऑक्शन करवा, मैं तुम्हारे पैसे दे रहा हूँ, जब से मुझे ये बिल चाहिए। इसकी वजह से ऑक्शन करवाने वाला एंडल भी गुस्सा हो चुका था। इसके पास तो बात करने की तमीज ही नहीं है कि अगर बात कैसे करता है ये। जैसे ही उसने रिफाइनिंग बिल के बारे में सुना था, उसे यहाँ पर एक चीज याद आ जाती है। कहने लगता है, मेरे ख्याल से मास्टर जन जब हेवन में जाने वाले थे, वहाँ पर एक हाई लेवल का फॉर्मेशन बना हुआ था। फॉर्मेशन उनको यहाँ पर हेवन में भेजता। वहाँ पर मुझे ये लगता है कि ये फॉर्मेशन बनाने के लिए काफी ज्यादा मटेरियल लगते हैं। उनमें से एक मटेरियल ये भी है, उसमें हार्ट रिफाइनिंग पिल भी लगता है, थंडर और वुड नहीं लगता। रिफाइनिंग पिल और ऐसे मटेरियल लगते हैं, उसकी मदद से ही पर वो फॉर्मेशन बनाया जाता है। फॉर्मेशन भी मास्टर सन अकेले नहीं बना सकते थे, हमें पूरी सेट की जरूरत पड़ता है। सेट मिलता है, उसके बाद जाकर वो फॉर्मेशन रेडी होता है। मेरा ख्याल ये चाहता है कि इंजन सेट का ऐसा कोई बंदा होगा, एल्डर होगा, जिसने की फॉर्मेशन बनाने के टाइम कुछ ना कुछ उनमें से मटेरियल्स कम कर दिए, ताकि वो फॉर्मेशन पूरी तरीके से रेडी ना हो। फॉर्मेशन जब पूरा तरीके से रेडी नहीं हुआ, 100% ये बात तय होगी, मास्टर जन हेवन में जाने की कोशिश करेंगी, लेकिन मिशन खराब होने की वजह से उनकी जान तक ले सकती है। ये सुनकर तो सिस्टर जाओ भी काफी ज्यादा हैरान हो चुकी थी, पर ऐसा कौन हो सकता है सेट के अंदर जो कि मास्टर जन का इतना बड़ा दुश्मन हो सकता है। आखिरकार वो कैसे कर सकता है। मास्टर जन ने 3000 सालों तक इतनी ज्यादा कड़ी मेहनत की थी हेवन में जाने के लिए, और उनकी मेहनत को ऐसे ही आखिरकार किसने बर्बाद कर दिया। एक बार वो इंसान मुझे मिल जाए तो मिशन में कुछ छिड़कनी की है, पर मैं बिल्कुल भी छोड़ने नहीं वाली। पर जो तुम ये बात कर रहे हो ना, फॉर्मेशन के अंदर कुछ गड़बड़ होगी, तो मुझे पहले से गड़बड़ लग रहा था। जब मास्टर जन हेवन में जाने वाले थे, उनका फॉर्मेशन खत्म हुआ, उससे पहले मैं ऊपर गई हुई थी, मैं पर ये देखने गई थी वो हेवन में सही से पहुंचे हैं कि नहीं। लेकिन मैं ऊपर जब तक पहुंचती, ऊपर हर एक चीज को खत्म कर दिया था, कोई नामो निशान नहीं था। आखिरकार फॉर्मेशन बना था या नहीं बना था। जैसे कि ऊपर ऐसी एक चीज थी, जल्द से जल्द उसे छुपा दिया गया हो, उसको मिटाया गया था कि किसी को पता ही नहीं चल सके। उस जगह पर किसी भी तरह का सबूत भी नहीं मिला। उसी टाइम मुझे पर शक हुआ था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, इसको छुपाया गया था कि दुनिया की नजर में ये बात ना आए। तुम्हारा शक भी मुझे कहीं ज्यादा सही लग रहा है, कोई ना कोई ऐसा था या है जो कि नहीं चाहता है कि मास्टर जैन ने अपने हेवन में जा सके। हमें उस इंसान के बारे में पता लगाना है। कहने लगता है, ठीक है, पर हमें और ज्यादा रुकने की कोई भी जरूरत नहीं है। हमें पर पता है कि रसूल वुड से इस फॉर्मेशन का कोई भी नुकसान नहीं हुआ। हम उस बंदे के पोते से भी कुछ बात नहीं निकाल पाएंगे, इसकी वजह से हमें ऐसा चलना चाहिए। इससे पहले मेरा एक काम है। इनके पास एक हाई लेवल का डिवाइन ग्रास था, जो कि वो पिल की वजह से बीट कर देता है, और सभी से ये कहने लगता है कि मैं इस हार्ट रिफाइनिंग पिल के बदले इन ग्रास देना चाहता हूँ। ये सुन के सारे लोग एकदम से बोलती बंद हो चुकी थी, क्योंकि डिवाइन गैस की जो पावर है वो हार्ट रिफाइनिंग पिल से भी काफी ज्यादा है। लोग अपने कदम पीछे कर लेते हैं। किसी के पास भी डिवाइन गैस से बढ़कर भी थी ही नहीं कि बदले वो हार्ट रिफाइनिंग पिल को ले सके। जेनमुसेट का जो एल्डर होता है काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। जेन ने नेवर ये ठीक नहीं किया, यहाँ पर हार्ट रिफाइनिंग पिल को ऑक्शन में खरीद लिया। ऑक्शन के बाहर जान निकल कर हार्ट रिफाइनिंग पिल ले लूंगा। पर जेन ने बड़ी आसानी के साथ हार्ट रिफाइनिंग पिल को खरीद लेता है। ऑक्शन करवाने वाला एल्डर भी उसको लाकर यहाँ पर पिल का बॉक्स देता है, जिसके बाद जेन और सिस्टर जाओ दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। दोनों को बस ये पता करना था कि किसने किनसे चटके मास्टर ने मेरे गलती किया है फॉर्मेशन बढ़ाते टाइम, जिसकी वजह से कि मास्टर जेन हेवन में नहीं जा पाए।
एक तरफ से जेनन उसके पास से जा रहा था कि उसे पता चल सके लाइफ वाले मास्टर जेनन को मारने के पीछे किसका हाथ है। उसकी 3000 साल की मेहनत को काफी बुरी तरीके से बर्बाद हुई है। उस इंसान को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। ने उसकी मारने की कोशिश की। जेनन और सिस्टर जब जैसे ही ऑक्शन हाउस के बाहर आए थे, वहाँ पर वो एल्डर अपने सारों साथियों के साथ जेनन और सिस्टर जब को खेल लेते हैं, उनको मारकर उनसे हार्ट रिफाइनिंग पिल ले सके। जैसे साहब कहने लगती है कि कार्य पर खड़ा हुआ हर एक इंसान अगर मरना नहीं चाहता है तो इसे चुपचाप चले जाओ, तो हर एक की लाश यहाँ पे बिछ जाएगी। कुछ लोग तो यहाँ पर घबरा चुके थे, लेकिन एल्डर कहने लग जाता है कि या तो मेरे पास इतना ज्यादा पावर है कि हमें रोक पाओगे, तो मैं एक ऑफर देता हूँ, जैसे वो हार्ट रिफाइनिंग पिल मुझे दे दो, हम यहाँ से तुम्हें जिंदा जाने देंगे, वरना तुम यहाँ पर मारे जाओगे। सिपाही से कह देता है दोनों को जगह मार दो, सब मिलकर इन दोनों को जान से मार डालेंगे, हार्ट रिफाइनिंग पिल ले लेंगे। और वो एल्डर पूरे एटीट्यूड के साथ अपने मैन से तलवार निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सिस्टर जाओ के कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अपने एटीट्यूड के साथ इजीली से शॉट को पकड़ी हुई थी और शांति के साथ मास्टर जनने की जो शॉट थी उसको बाहर निकाल ली थी। उसकी मदद से उसने बिजली के रफ्तार से एक एक कर वह जितने भी सिपाही थे एल्डर्स के कुछ सेकंड्स में ही ओवर मार दिए थे। इतने ज्यादा जल्दी में हो चुका था कि जब सब लोग मारे जा चुके थे, जाकर वो एल्डर अपनी मैन से अपना तलवार निकालता है बाहर, तो इतना ज्यादा टाइम निकल चुका था कि तब तक सब कुछ खत्म ही हो चुका था। यहाँ पर एकदम से हैरान हो जाता है कि अरे यार आखिरकार मेरे सिपाही के साथ क्या हो गया, आखिरकार वो इतने जल्दी कैसे मर गए, ये इतना ज्यादा पावरफुल है, इतनी ज्यादा फास्ट तलवार कैसे चला सकती है। फट के हाथ में आ चुकी थी, मारे भागने लग जाता है अपने शॉट के ऊपर, कहने लग जाता है काफी ज्यादा पावरफुल इंसान के साथ मैंने फिर पंगा ले लिया है, उससे कैसे भागना होगा। से पूछने लगती है दिन क्या तुम इसको मारना चाहते हो, भाई को तो मैंने तो मार दिया, एल्डर को चाहो तुम मार सकते हो। कहने लगता है कि ज्यादा दिनों से किसी की जान नहीं लिया हूँ, मुझे किसी का मन नहीं करा किसी की जान लेने का। इसके बाद सिस्टर साहब कहने लगते हैं अच्छा इतने दिनों से किसी की जान नहीं ली, जब उस पिक्ट मास्टर ने जान लेने की कोशिश की तब तुमने उसको मारा था, वो भी एक स्लैश के अंदर, तुम्हें अभी भी उसके बारे में याद है। मुझे लगा था कि तुम भूल चुकी होगी, तुम उसको जाकर मार दो, बाद में मुझे कोई ताकत पर दुश्मन मिलेगा जाके मुझे बताना, तब जगह मैं उसको मार दूंगा। ये तो काफी ज्यादा छोटे बच्चे लोग हैं, इनके साथ फाइट कर काफी ज्यादा मजा भी नहीं आएगा। इस पर सिस्टर साहब कहने लगती है यहाँ पर तुम्हें जैसे मर्जी। कहने के बाद जैसे अपनी शॉट को चलाती है, एल्डर शॉट के ऊपर उड़ के जा रहा था, हवा में ही टुकड़े बन के एकदम से खत्म हो जाता है। चंदा में एकदम हैरान हो चुका था कि अपने मन के अंदर जब मैं अपने पिछले लाइफ के अंदर ये वाली शॉट चलाता था वो उस टाइम पर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी, लेकिन अब देखो तो अब चढ़ के हाथ में आते हुए इतना ज्यादा कमाल की बन चुकी है। इतने दिनों से धोखेबाजी कर रही थी, सिस्टर साहब को भी ये शॉट पसंद आ चुकी है, काफी ज्यादा कमाल की बात है। इसके बाद अब सिस्टर साहब अपनी शॉट के अंदर से पहाड़ निकालती है, लोगों के डेड बॉडीज को जलाने लग जाती है, राख करने लग जाती है, जिससे कि कोई भी सबूत ना छूटे, भी ना पता चले यहाँ पर क्या हुआ था। जनरेटर सोच रहा था कि हाँ अब मुझे याद आया, जिस व्यक्ति को मारते हैं लोगों को ठिकाना भी लगाना होता है, ये तो काफी से बुरी तरीके से फंस जाते हैं। जैसा कि मैं बाद में फंसते फंसते बचा था, इसलिए मुझे जल्दी से जल्द किसी को मारने का मन नहीं करता, उसको जान से मारो, उसका लाश भी ठिकाना लगाओ, क्योंकि इतना ज्यादा झंझट वाला काम है। मूसी मोंग को देखते हैं अब जनरल ने लाकर हार्ट रिफाइनिंग पिल दे दिया होता है। जनरल ने वो पिल उस मोंग के लिए खरीदा हुआ था, इस चीज से वो मोंग काफी ज्यादा खुश होता है। कितना ज्यादा अच्छा बंदा था जिसने कि हार्ट रिफाइनिंग पिल लाकर दे दिया, कोई कीमत भी नहीं देनी पड़ी, उसने खुद के डिवाइन गैस को दाव पे लगाकर उसको खरीदार मुझे दे दिया बिना कुछ लेकर। काफी ज्यादा अच्छा इंसान था ये, पर करता हूँ फ्यूचर में जाकर बाबा से मिले, दोनों काफी ज्यादा खुशी हो रहे थे। इस सिटी का मिनिस्टर आ चुका हुआ था, अपने सिपाहियों के साथ यहाँ पर आया हुआ था और यहाँ पर आके कहने लगता है मोंग से, आपको पता है जन्मू पीक के वो एल्डर जितने भी साथियों के साथ यहाँ पर आया था सबके सब यहाँ पर अचानक से कहीं पर गायब हो चुके हुए हैं। यहाँ पर जासूसों का कहना है कि उनको यहाँ पर जान चली गई, इसी तरीके से मारा गया है कि उनका नामो निशान मिट चुका है। आपसे इसीलिए पूछने आया हूँ कि आपको यहाँ पर किसी के ऊपर शक है तो उन लोगों को मार सकता है। पर लिस्ट निकाली तब मुझे यहाँ लोगों के बारे में पता लगा, एक लड़का और एक लड़की है जिन्होंने यहाँ पर हैट पहना हुआ था, पट कर यहाँ पर अंदर घुसे हुए थे, यहाँ पर से जा भी चुके हैं। अगर वो दोनों आपको दिखाई देते हैं प्लीज जरूर से उनके बारे में हमें बताना। लोग उसके पीछे
पड़े हुए हैं। मोंग यहाँ पर साफ साफ झूठ किया देता है। हमें क्या लगता है ये वो दोनों यहाँ पर आएंगे, आखिरकार वो दोनों यहाँ पर क्यों आएंगे, लीना नाम के साथ क्या है, शक कर रहे हो? मैं कभी भी झूठ नहीं कहता। सुनने के बाद ये आदमी क्या लगता है कि नहीं नहीं हो चुके हो, कर रहा हूँ, आप यहाँ पर कह रहे हो। दोनों बंदे आपको कभी भी दिखाई दिए? एक ने व्हाइट और एक ने लाल कपड़े पहने हुए थे, ये वाली समुराई वाली कैप पहने हुए थे। उनकी जानकारी मुझे ला कर दीजिएगा, ऐसे हम लोग चलते हैं। यहाँ पर मैटर ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, इसलिए जल्द से जल्द ये मैटर को शांत भी करना है। के बाद मिनिस्टर वहाँ से जा चुका था। उसका जाने के बाद मोंग जो उनका यहाँ पर छोटा सा डिसेबल होता है तो ये कहने लग जाता है कि कभी भी भलाई के लिए झूठ बोलना पड़ जाए, थोड़ा बहुत झूठ चल भी जाता है, किसी के सामने मुंह मत खोलना। वो दोनों बंदे यहाँ पर आए थे, उन दोनों ने हमें हार्ट रिफाइनिंग पिल दिया है। उम्मीद है कि तुम मेरी बात को समझ सकते हो, समझ चुके हो ना? इस पर वो डिसेबल कहने लगता है कि जी मास्टर, मैं बिल्कुल समझ चुका हूँ, मैं किसी के भी सामने नहीं बताऊंगा। वो दोनों यहाँ पर आए हुए थे। इसके बाद वो मोंग उस डिसेबल को लेकर प्रैक्टिस करने के लिए अंदर जा चुके थे। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना। मिलता है एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय गाइस।